और आज जो होने वाला है वो अच्छा सेशन है और हम देखेंगे कैसे फंक्शनल इक्वेशन और इंटीग्रेशन को हम कंबाइन करके सॉल्व करते हैं। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा होगा, लेकिन उतना ही ये टेक्निकली एडवांस क्वेश्चन है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस बाय योर ओन बिफोर यू गो थ्रू द डिटेल सॉल्यूशन। एज यूजुअल मैं जस्ट इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आई रादर डेवलप द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस, हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। चलो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है जो कि क्लोज 0 टू ओपन 1 इसका डोमेन है, और इसका को डोमेन है क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। रेंज नहीं है 0 टू इन्फिनिटी, मतलब फंक्शन ऐसा हो सकता है कभी भी वैल्यू टू एज्यूम ही नहीं करे। सो को डोमेन इज गिवन 0 टू इन्फिनिटी एंड डोमेन इज 0 टू 1, जो सेटिस्फाई कर रहा है दो गार्जियनशिप को, दो रेस्ट्रिक्शंस को, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 इक्वल्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 एंड एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 1/f ऑफ एक्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 1 वी हैव टू इवैल्यूएट 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स टेक्स। अब इसको जेई एडवांस वाले चार ऑप्शंस में आपको देंगे, और रीजन है कई बार क्या होता है, जो ऑप्शंस जब होते हैं तो फिर वहां से एक हिंट आता है। तो इस सेशन लेने का मेरा यही मकसद है, जो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जाए, टॉपर्स कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो वो एक झलक क्वेश्चन पे देखते हैं, एक उसके ऑप्शंस पे, और ऑप्शन से हिंट लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ऑप्शन से कैसे हिंट आ रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा थॉट प्रोसेस क्रिएट होगा, टीपी विच इज थॉट प्रोसेस, दो तरीके के थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। एक तो होगा जो विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन, मतलब एक तो है जो एफ ऑफ एक्स को हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में फाइंड कर ले, ठीक है। जैसे तुम फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करते हो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, मान लो एफ ऑफ एक्स आ जाए x³ / 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ इस टाइप का। तो उससे डायरेक्टली फिर मैं वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर दूंगा। दूसरा तरीका है जो एफ ऑफ एक्स जो है वो डायरेक्टली मुझे फाइंड नहीं हो, ठीक है। तो फिर जस्ट वो एक कोई इम्प्लिसिट रिलेशन में ही रह जाएगा, मीन्स एक रिलेशन ही रह जाएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ पे जैसे दिख रहा है, और एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ में ऐसा हो सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ कुछ अच्छा हो जाए, कुछ कांस्टेंट हो जाए, मान लो 2 हो जाए। तो उस टाइप के भी थॉट प्रोसेस चल सकता है। यूजुअली क्या होता है, जैसे जेई मेंस वाले प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स तुम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, एडवांस में भी कुछ प्रॉब्लम्स में आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो वाया इंटीग्रल इक्वेशंस, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप एफ ऑफ एक्स फाइंड करने का प्रयास करोगे तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को दिया तो उन्होंने एफ ऑफ एक्स ट्राई करने की कोशिश की, और बहुत ही खतरनाक तरीके से आप उसमें अनसक्सेसफुल रहोगे, क्योंकि आप देख भी सकते हो क्यों नहीं हुआ। एफ ऑफ एक्स एक तो रिवर्स में है, राइट। तो अगर आप एक्स को रिप्लेस भी कर दो एक्स प्लस 1 से पहले इक्वेशन में, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 जनरेट हो जाएगा। और सेकंड में अगर एक्स को तुम 1 माइनस एक्स को अगर रिप्लेस कर दो x/2 प्लस हाफ से भी, तुम्हारा आइडिया क्या होगा। यूजुअली मेरा आइडिया होता है इस दोनों आर्गुमेंट को सेम करके इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे। तो अब देखो उस दोनों आर्गुमेंट को अगर तुम सेम करने चाहोगे, ठीक है, तो एक तो हाफ एक्स प्लस हाफ इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो कोई बच्चा स्पेशल वैल्यू ले लेगा, जो 3x/2 इक्वल टू हाफ आ गया, x इक्वल टू 1/3 आ गया। अब देखो अगर x इक्वल टू 1/3 अगर तुम डाल दोगे, तो यहाँ से तुम्हारा फंक्शन जो बनेगा एफ ऑफ 1/6 प्लस हाफ बन गया, इक्वल टू एफ ऑफ 1/3 प्लस 1, और ये बन गया 1 माइनस 1/3 इक्वल्स 1/f ऑफ 1/3। तो यहाँ से बच्चों अपने पास क्या आया, एफ ऑफ, ये मैं बोल सकता हूँ 4/6 मीन्स 2/3 इक्वल एफ ऑफ 1/3 प्लस 1, और दूसरा इक्वेशन दे रहा है एफ ऑफ 2/3 इक्वल्स 1/f ऑफ 1/3। तो यहाँ से सिर्फ आप इतना बोल सकते हो, एफ ऑफ 1/3 का जो वैल्यू है, एफ ऑफ 1/3 का जो वैल्यू है वो प्लस 1 इक्वल टू 1/f ऑफ 1/3 आएगा। तो आप खुद देख लो, ये अगर मैं एफ ऑफ 1/3 को अल्फा लूँ तो अल्फा प्लस 1 इज 1/अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 0। अगर अल्फा 0 नहीं है तो, अगर एफ ऑफ 1/3 0 नहीं है तो, ठीक है। अब एफ ऑफ 1/3 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप रूट जो देखोगे वो -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी एस का -4ac/2 है, ठीक है। अब चूंकि एफ ऑफ समथिंग पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो एफ ऑफ 1/3 का वैल्यू आया वो आ जाएगा -1 प्लस रूट 4/3। लेकिन अब देखो एफ ऑफ 1/3 का वैल्यू तो मैं आसानी से ले आया, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा एफ ऑफ 1/17 का वैल्यू निकालो, आप खुद से ट्राई करो, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन को, क्योंकि एफ ऑफ 1/3 इतना गंदा सा आ रहा है, आप देख रहे हो ना कितना स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो इस फंक्शन को डायरेक्टली एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखना शायद ये सही नहीं लग रहा है, और ये थॉट प्रोसेस जो है वो पूरा गड़बड़ लग रहा है।
तो अब मैं दूसरे थॉट प्रोसेस पे जाऊंगा, एफ ऑफ एक्स को एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखने का प्रयास करूंगा। अब सवाल है मुझे मेरा हिंट कहाँ से आएगा, तो अब देखो हिंट आ रहा है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ऐसा लग रहा है, जो अगर मैं यूजुअली दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में आप किंग्स रूल का इस्तेमाल करते हो। यस बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा है कमेंट सेशन में, मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो अगर 0 से 1 में मैं किंग्स रूल का प्रयास करूं, सो दैट्स गोइंग टू बी दिस। तो एडिशन करने के बाद 0 से 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, इस टाइप का एक्सप्रेशन जो है उसका बर्थ होगा, राइट। तो यहाँ से एक हिंट आ रहा है, जो शायद एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स, ये जो क्वांटिटी है वो शायद बहुत ही कूल टाइप का आंसर देने लगे। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो शायद बहुत ही आसान आंसर देने लगे। आसान इन द सेंस, मान लो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो फिर 0 से 1 एक्स स्क्वायर को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। या अगर बहुत ही अच्छा आंसर आ जाए तो मान लो 0 ही हो गया, या फिर ये कांस्टेंट हो गया, तब तो मैं डायरेक्ट इसको बना दूंगा। दूसरा हिंट, तो या तो यहाँ से एक हिंट नंबर 1 ये आ रहा है। दूसरा हिंट क्या आ रहा है, हो सकता है 0 से 1 में डायरेक्ट रिलेशन ना आके मेरे पास 0 से हाफ में अच्छा रिलेशन आ रहा है। तो अगर 0 से हाफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का बात करूँ, सपोज ये आई है, तो 0 से हाफ इट विल बी सेम एज हाफ माइनस एक्स डी एक्स बाई किंग्स रूल। तो यहाँ से भी हिंट आ रहा है इस दोनों को ऐड करने पे, आई टू आई इज गोइंग टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ हाफ माइनस एक्स वाला हिंट, राइट, 0 से हाफ डी एक्स। तो अब तुम्हारे पास दो थॉट प्रोसेस है, मीन्स दो हिंट है, हिंट 2 और हिंट 1। अब ये तो श्योर है, इस दोनों में से मैं किसी एक एक्सप्रेशन को पकड़ूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को पकड़ूंगा, वहां से आंसर अगर आ जाएगा तो फिर मैं 0 से हाफ को और 0 से 1 को रिलेट कर सकता हूँ। वो रिलेशन आसान है। तो अगर मैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू को इवेलुएट कर लूँ, या तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ हाफ माइनस एक्स को इवेलुएट कर लूँ, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को इवेलुएट कर लूँ, तो शायद मेरा काम बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ये 0 है, 1 है, हाफ है, तो मैं इंटीग्रेशन को अगर 0 से हाफ पता है तो शायद मैं रिलेट कर पाऊँ हाफ से 1 को भी। कैसे? क्योंकि 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैं ब्रेक कर दूंगा, 0 से हाफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस हाफ से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब फिर मैं यहाँ पे किंग्स रूल लगा के शायद इसको भी 0 से हाफ में रिलेट कर पाऊँ, या फिर 0 से 1 में रिलेट कर पाऊँ। तो चलो इस हिंट के साथ अब मैं आसान वाले को पकड़ता हूँ, तो 0 से हाफ को मैं ट्राई करता हूँ। अब सवाल क्या है, 0 से हाफ को क्यों ट्राई किया, जबकि तुम बोलोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, तो आसान था, यहाँ पे ऑलरेडी आपको एफ ऑफ 1 माइनस एक्स दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स दिख रहा है। लेकिन अगर तुम इसको ऐड करोगे, तो देखो ऐड करोगे तो ये -1 प्लस ये आ जाएगा, जो कि बहुत ही बेकार सा लग रहा है, राइट। दिस एक्सप्रेशन इज लुकिंग डेंजरसली ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली डेंजरस, इनफैक्ट ब्यूटीफुली डेंजरस। इसलिए हमने सोचा, थॉट प्रोसेस मेरा जा रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ हाफ माइनस एक्स का इवेल्युएशन पे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी समथिंग रियली कूल। अगर ये अच्छा आ जाए तो फिर मजा आ जाए, अगर नहीं आया तो फिर दूसरे तरीके से सोचना होगा क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले एफ ऑफ, अगर मैं एक्स का बात करूँ, एफ ऑफ एक्स का बात करूँ, तो ये तो निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आई यूज एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स। अब एफ ऑफ 1 माइनस समथिंग इज एफ ऑफ 1 माइनस एक्स आ गया यहाँ पे, राइट। ठीक है भाई, इतना तक सो फार सो गुड। अब मुझे एफ ऑफ हाफ माइनस एक्स की बात कर लेना है, तो अब तुम हाफ माइनस एक्स कहाँ से लाओगे, सोचो हाफ माइनस एक्स हम कहाँ से यहाँ पे लाने वाले। ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ हाफ माइनस एक्स की बात करूँ, तो इसमें एक्स की जगह पे, सिंस वी हैव एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ एक्स, तो मैं एक्स की जगह पे अगर हाफ प्लस एक्स डाल दूँ, तो दैट विल बिकम एफ ऑफ हाफ प्लस एक्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एफ ऑफ हाफ माइनस एक्स इज नथिंग बट, ये देखो हाफ माइनस एक्स आ गया, इज नथिंग बट 1 बाई एफ ऑफ हाफ प्लस एक्स। ठीक, तो ये चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, अब सवाल है अब इस दोनों को कैसे रिलेट किया जाए। अब इस दोनों को कैसे रिलेट किया जाए, एफ ऑफ हाफ प्लस एक्स आप फर्स्ट एक्सप्रेशन से देख सकते हो, एफ ऑफ हाफ प्लस एक्स, x by 2 is f of x. So if I replace x with 2x, it will be half plus x, so f of 2x plus 1. Am I clear? So in the first expression, I am replacing x by
2x, तो उससे डायरेक्टली व्हाट विल गेट इज दिस एक्सप्रेशन विल बी 1 बाय एफ ऑफ 2x प्लस 1। अब तो दिल में एक लड्डू फूटा कौन सा लड्डू फूटा दिल और दिमाग में, जो एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को भी कुछ करके एफ ऑफ 2x के फॉर्म में ले आओ, राइट। चलो अब मैं ये ट्राई करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को कुछ करके क्या मैं 2x के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? तो वो मैं यहाँ देख रहा हूँ, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को अगर मुझे 2x के फॉर्म में लिखना है तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन का यूज करना होगा, हाफ प्लस समथिंग इज एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ समथिंग प्लस 1, दैट्स द एल्गोरिदम। इसको मैं हाफ प्लस क्या लिख सकता हूँ बताओ, हाफ इंटू 1 माइनस 2x, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 हो गया 2x। नाउ हाफ प्लस समथिंग क्या था, हाफ प्लस एक्स बाई 2, देख रहे हो एल्गोरिदम था इज एफ ऑफ एक्स प्लस 1, सो दैट विल बी एफ ऑफ, दिस इज बाय ऑफ फर्स्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, हाफ प्लस हाफ टाइम्स ऑफ समथिंग इज एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ, आप देख रहे हो ना एक्स बाई 2 अगर यहाँ दिख रहा है तो वहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो ये क्वांटिटी बनने वाला है, इट इज जस्ट एफ ऑफ ट्वाइस ऑफ दिस इंटायर स्टफ, इट मींस एफ ऑफ 1 माइनस 2x प्लस। अब एफ ऑफ 1 माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं, अरे so since f of 1 minus x is 1 by f of x, so f of 1 minus 2x equals 1 by f of 2x. This quantity became 1 by f of 2x plus 1, and which is 1 plus f 2x by f 2x. तो हमने क्या किया, दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके, बार बार दोनों इन्फॉर्मेशन यूज करके पहले वाले एक्सप्रेशन को एफ ऑफ एक्स को लिख दिया चालाकी से, एफ ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ ऑफ 2x। अरे अब तो मजा आ गया, अब तो मजा ही आ गया। देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ 2x में रिलेट हो गया, और एफ ऑफ हाफ माइनस एक्स का भी वैल्यू एफ ऑफ 2x में रिलेट हो गया। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर सेम है, और न्यूमरेटर प्लस अगर इस दोनों के एक्सप्रेशन में जोड़ोगे तो 1 हो गया, ठीक है। तो एफ ऑफ यहाँ से क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ हाफ माइनस एक्स का जो वैल्यू आया वो तो बहुत ही मैजिकल आ गया, because that's f of 2x by f of 2x plus 1 plus 1 by f of 2x plus 1. That's going to be 1 plus f of 2x by 1 plus f of 2x, and this is, that's something really special and cool, because now we know f of x plus f of half minus x equal to 1 आया, ठीक है ना। and this I have derived for all x belonging to 0 to half। अब देखो हम 0 टू हाफ का रेस्ट्रिक्शन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ये एक्सप्रेशन को लिख ही नहीं सकता हूँ अगर x हाफ से बड़ा हो जाए। अब देखो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे सपोज 0.6 डाल दूँ तो मेरा इनपुट जो आ जाएगा वो f ऑफ माइनस 0.1 आएगा, एंड दैट्स नॉट डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आवर फंक्शन। दैट्स व्हाई आई हैव डन ऑल दिस कैलकुलेशन व्हेन x इज बिलोंगिंग फ्रॉम 0 टू हाफ। आई होप इज इट क्लियर। अब हाफ को इनफैक्ट एक्सक्लूड भी कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेशन में व्हेन यू आर फाइंडिंग एरिया बाउंडेड तो उसमें इवन इफ वन स्लाइस इज टेकन अवे दैट विल नॉट इम्पैक्ट द एरिया। सो दिस ऑल आई हैव डन प्रोवाइडेड आई एम विद इन दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ डोमेन। क्योंकि देखो अगर कोई बच्चा यहाँ क्या करेगा ना, अगर कोई बच्चा एफ ऑफ 1 फाइंड करना चाहे तो उसको थप्पड़ लग जाएगा, बिकॉज इफ यू पुट x इक्वल टू 1 इन दिस एक्सप्रेशन फर्स्ट वाले में तो आपको क्या आएगा, एफ ऑफ हाफ प्लस हाफ इज एफ ऑफ 1 प्लस 1, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द प्रॉब्लम। देखो f1 कैंसिल एंड विल गेट 0 इक्वल टू 1। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यू मेड आउट सर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन ही गलत है। भाई क्वेश्चन नहीं गलत है, इसीलिए तो हमने 1 को एक्सक्लूड किया है, इसका मतलब फंक्शन के डोमेन में ही 1 नहीं है, समझ रहे हो ना, फंक्शन के डोमेन में ही 1 नहीं है, वी कैन नॉट पुट 1 इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो चलो अब यहाँ तक जब कैलकुलेशन हो गया तब तो मेरे पास इंटीग्रेशन 0 से हाफ, ऑप्शन ए तो आसानी से आ गया, आई विल टेक दिस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई, and now we have I equals 0 to half f of half minus x dx, so 2y is gonna give 0 to half f of x plus of half minus x dx, राइट। और ये पूरे वैल्यू को आप देख सकते हो, ये तो 1 है तो मेरा ये आ गया 0 से हाफ 1 dx, दैट्स हाफ, and that gives me the value of 0 से half dx which is I equal to 1 by 4। That's very beautiful answer, f of x dx is 1 by 4।
बट द गेम डज नॉट एंड देयर, बिकॉज माई नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी और डी। ठीक है, तथा it's about 0 to 1 they are asking, so option A and B we already got, now option C and D is about 0 to 1। चलो अब उसको भी हम ट्राई करते हैं। तो 0 to 1 f of x dx can be written as 0 to half plus half to 1 f of x dx। अब 0 to half वाला आंसर मुझे पता है, तो ये क्वांटिटी तो ऑलरेडी पता है, दिस इज 1/4, राइट। अब मैं कुछ करके इसको 0 से हाफ में दूसरे को कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1/4 प्लस, अब देखो मैं अगर सब्स्टिट्यूशन लूँ, ठीक है, मैं अगर एक सब्स्टिट्यूशन करूँ x माइनस 1 एज वाई, अब मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं हाफ को 0 बनाना चाह रहा हूँ और 1 को हाफ बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि 0 से हाफ में मुझे आंसर पता है। तो आपको आपको पता भी होगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, तो अगर मैं नीचे में हाफ को सब्ट्रैक्ट करूँ और ऊपर में भी हाफ सब्ट्रैक्ट करूँ, तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में हाफ ऐड हो जाएगा, सो 0 टू हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ डी एक्स बन जाएगा। देखो ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत ही आसान है। आप x माइनस 1 को t ले लो, तो x इक्वल टू टी प्लस 1 हो गया, ठीक। तो x के बजाय ये कितना हो गया, टी प्लस 1, टी प्लस हाफ अगर हम ले लो, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू, अगर मैं x का वैल्यू इसको ऐसे सोचते हैं, x माइनस हाफ इक्वल टू टी ले लेते हैं, ठीक। तो x का वैल्यू आ गया टी प्लस हाफ, जब x हाफ है तो मेरा लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 आ गया, जब x 1 है तो फिर हाफ आ गया, और ये एफ ऑफ टी प्लस हाफ डी टी आ गया, राइट। एंड सिंस वी एफ ऑफ टी प्लस हाफ डी टी सेम एज एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ डी एक्स बिकॉज ऑफ डमी वेरिएबल एक्स, तो इसको इसीलिए मैंने जस्टिफाई कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये वाला एक्सप्रेशन को, सेकंड वाला एक्सप्रेशन को बहुत ही खूबसूरती से हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी याद है ना, तो ये तुरंत दिख जाएगा। तो इसका मोटिवेशन था 0 से आपको नहीं पता। अब देखो एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ, तो एफ ऑफ हाफ प्लस एक्स कहीं ना कहीं मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। कहाँ से दिया गया है, अब मैं यहाँ से निकालूंगा, यहाँ से x को मैं 2x से रिप्लेस कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन में, तो एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ इज एफ ऑफ 2x प्लस 1, राइट। तो इसके वजह पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ 2x प्लस 1 dx। अब देखो क्या चमत्कार होने वाला है, इट्स 1/4 प्लस 0 से हाफ एफ ऑफ 2x dx प्लस 0 से हाफ dx। तो दिस क्वांटिटी इज 1/4 प्लस ये हो गया 1/2 और प्लस 0 से हाफ एफ ऑफ 2x dx। अब तो ये फंक्शन जस्ट सिंक्रोनाइज हो गया है, सिंक्रोनाइज मतलब देखो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। तो अब मैं इसको 0 से 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैंने y को 2x ले लिया, तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया, x 0 पे 0, x हाफ पे 1, एफ ऑफ y, और dx का बदला हो गया dy/2। इट मीन्स दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट हाफ 0 to 1 एफ ऑफ एक्स dx। वाओ, दैट्स अ वाओ फीलिंग। क्योंकि देखो अब मैंने क्या किया, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx को 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx के फॉर्म में लिखा गया। फाइनली मेरे पास इक्वेशन आ रहा है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx 1/4 प्लस इसको 2/4 लिख देते हैं, प्लस हाफ टाइम 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx। अब चलो जस्ट फॉर नेम से अगर मैं इसको अल्फा मान लूँ और इसको अल्फा, तो आई हैव अल्फा इक्वल टू 3/4 प्लस अल्फा/2। यहाँ से अल्फा/2 का वैल्यू आ गया 3/4, and that gives alpha equals 3/2, and hence मेरे पास जो आंसर है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx का वो 3/2 होने वाला है। तो ये काफ़ी एक शानदार क्वेश्चन था, जिसमें आप देख सकते हो जो कैसे हमने उस मैनिपुलेशंस को यूज़ करके इस क्वेश्चंस को ट्रैक किया। इनफैक्ट अब तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, और 3/2 ऑप्शन सी सही है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। लेकिन देखो इसमें और क्वेश्चंस में और कुछ पूछा जा सकता है, जैसे अगर वो अगर अगर उन्होंने चाहा तो आपको बहुत सारे कुछ पूछा जा सकता है। इनफैक्ट तुम एक रेकरेंस बना सकते हो, जैसे 0 से हाफ का, हाफ से 4 का, ठीक है ना। तो ऐसा एक तुम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो इसमें, मतलब तुम चाहो तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो।
1 माइनस हाफ का पावर n और 1 माइनस हाफ का पावर n प्लस 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको तुम रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसको रिलेट करोगे तो इसका आंसर जाएगा इन जनरल, क्योंकि मैंने रैंकर सीरीज में इन जनरल इसको पूछने का प्रयास किया था अलग अलग वैल्यू के लिए, जिसका लॉजिक सेम है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन जीरो, ऑफ कोर्स एन नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इन जनरल भी कोई बच्चा इस क्वांटिटी को प्रूव कर सकता है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना आसान है, क्योंकि फिर से तुम एफ ऑफ एक्स को क्या लिख दोगे, एफ ऑफ हाफ एक्स प्लस हाफ, और तो ये इंटीग्रेशन सेम रह जाएगा, राइट, सब्सटीट्यूशन के कारण। 1 माइनस हाफ का पावर n माइनस 1, चलो मैं प्रूव कर ही देता हूँ, 1 माइनस हाफ n हो जाएगा। अब इसको आप हाफ टाइम्स फिर उस प्रॉपर्टी से, फंक्शनल रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो 1 माइनस हाफ का पावर n ऊपर लिमिट हो गया, दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस 1 टाइम्स डी एक्स। तो बेसिकली तुम क्या किया, एफ ऑफ एक्स को फिर से एफ ऑफ एक्स के टर्म में लिख दिया, तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ये बन के आएगा। और स्पेसिफिक वैल्यूज जो है जीरो से हाफ में मैं ऑलरेडी कर दूँ, यहाँ से भी कोई बच्चा सोच सकता है, अगर n को अगर वो जीरो पुट करे, देखो इस सॉल्यूशन में तो जीरो से हाफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो हाफ आएगा, राइट। नहीं, मैं जीरो इस एक्सप्रेशन में नहीं पुट कर सकता हूँ, सॉरी, बिकॉज जीरो को सेपरेटली फाइंड करना होगा। तो और अगर इफ आई टेल, देखो जीरो को सेपरेटली, तो इफ आई टेल डी एन, इफ आई डिफाइन एज 1 माइनस हाफ का पावर n and 1 minus half का power n plus 1 f of x dx, yeah, so now I can find a sequence, तो मैं जीरो को d जीरो को 1/4 डिफाइन करता हूँ, इन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मैं ये रूल ऑफ द गेम डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ से मैं प्रूव कर सकता हूँ, जो कि अभी मैंने प्रूव करके आपको दिखाया है। दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर दोज हू वांट टू बी इन टॉप 10। सो dn जो है वो फाइनली मेरा आ गया हाफ टू द पावर n प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये तुम्हारा रेफरेंस आ गया। अब देखो जैसे मैं D1 का बात करूँ, तो D1 क्या आ गया तुम्हारे पास, D1 1 माइनस हाफ, हाफ से 1 माइनस हाफ टू द पावर 2 आ जाएगा, तो हाफ से 3/4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वो तुम्हारा आ जाएगा 1/4, क्लियर। ऐसे ही तुम 3/4 से फिर नेक्स्ट निकाल सकते हो, फिर नेक्स्ट निकाल सकते हो, और उसको फिर ऐड करके भी तुम 0 से 1 का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि वो जीपी बनने वाला है, ठीक है। वो फिर ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगा, क्योंकि आप इसको 0 से 1 वाले इंटरवल को, 0 से 1 के इंटरवल को आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। 0 से हाफ, फिर हाफ से 3/4, फिर 3/4 से नेक्स्ट, और अगर इंटीग्रेट करोगे इस चंक में प्लस इस चंक में प्लस इस चंक में, तो इनफाइनाइट सीरीज को अगर आप ऐड करोगे सब आंसर्स को, तो फिर वो भी 3/2 को अप्रोच कर जाएगा, 0 से 1 इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है ना। और इस टाइप के सेशंस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, जैसे मैं बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम्स आपके पास लाऊंगा, और जो कि पूरे जेई वाले आइडियाज़ का यूज़ करते हुए उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।